इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जनता, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपको बताना है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। शिल्पा बेन जी को हटाना पड़ेगा। एडमिन साहब कट रही है बोल रहे हैं अभी भी। चलिए आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैं आवाज का देखता हूं। एफबी और इंस्टाग्राम ध्यान रखना भाई जनता। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अब नहीं करेगी। कोई भी स्पैम कर रहा है अपन उसका गला बंद कर सकते हैं भाई साहब, अपने पास पावर है, सुपर नेचुरल पावर, डोंट वरी। संजना आहूजा जी बोल रहे हैं डी दिल्ली, बहुत बढ़िया। ऑफलाइन में पढ़ाने का ये तरीका होता था भाई साहब, पहला आंसर आ जाए अगर तो आप सॉल्व करना चालू कर सकते हैं। डी 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 डी, यहाँ तो बहुत आंसर आ गए। सुदामा जी ने भी बोल दिया दिल्ली, बहुत बढ़िया। परी जी बोल रही दिल्ली, क्या बात है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, कॉन्सेप्ट समझ ले पहले तो। देखो भाई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अंततः सभी लोग सुन लें, कॉन्सेप्ट सुन लें। ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के तीनों कॉफिशिएंट्स किसी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक मैंने पहले बोल दिया, अब मैं चेंज कर रहा हूं, किसी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के तीनों कॉफिशिएंट्स यानी कि a, b और c की वैल्यू यदि 0 बन जाती है तो दिस इक्वेशन कन्वर्ट्स इनटू 0x² प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड symbol changes to the symbol of identity and this equation is called an identity। क्लियर है क्या जनता? एन आइडेंटिटी मीन्स एक ऐसा रिलेशन जो कि x की हर रियल वैल्यू के लिए या एवरी पॉसिबल वैल्यू जो उसमें रखी जा सकती है के लिए अगर ट्रू हो जाए तो वो इक्वेशन क्या बन जाती है जनता? आइडेंटिटी। और ऐसा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ तब होता है जब आप ये प्रूव कर दें, ध्यान से सुनिए, जब आप ये प्रूव कर दें कि उस इक्वेशन को 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट रियल रूट्स सेटिस्फाई करते हैं। कितने से ज्यादा? 2 से ज्यादा। क्वाड्रेटिक के लिए 2 से ज्यादा शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना, अगर एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ध्यान रहे। क्वाड्रेटिक के लिए 2 से ज्यादा, क्यूबिक के लिए 3 से ज्यादा। जितना उस पॉलिनोमियल की डिग्री है उतने ही रूट्स लेने की परमिशन गॉड ने उसे दे रखी है। अगर वो उससे ज्यादा रूट्स डिस्टिंक्ट लेने की कोशिश करता है तो फिर उसे भगवान जो है वो क्या बना देते हैं? आइडेंटिटी बना देते हैं। ये जो आपके सामने दिख रही है एक इक्वेशन जो आपके सामने लंबी सी लिखी हुई है, वो देखने में क्वाड्रेटिक जैसी लग रही है। अगर 2, 4, 5, 10 दिन बाद हम लोग एलसीएम लेके इसे सिंप्लीफाई कर पाए, जो इसे वैसे करेगा वो इसी क्वेश्चन को करेगा सिर्फ सॉल्व, ठीक है ना? नहीं तो आपको सिर्फ क्या प्रूव करना है? इसके 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट रूट प्रूव करने हैं। क्लियर है? 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट रूट। इसकी फॉर्मेट मेरे को ये बोल रही है, इसकी जो फॉर्मेट है ना, एक बार मेरे को इसने बोला कि ट्राई पुटिंग x इक्वल टू -a। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने x की जगह -a पुट करने की कोशिश करी। ट्राई तो करें एक बार। चलिए साहब, x की जगह -a करा, पहला जो टर्म है वो तो क्या बन गया? 0। चलो जी, प्लस दूसरा टर्म क्या बना भाई? b - a इंटू b - a अपॉन b - c इंटू b - a प्लस, ठीक है ना? नेक्स्ट c - a इंटू c - a अपॉन c - a इंटू c - b इज इक्वल टू 1। क्लियर है क्या? अच्छा, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक चीज और बता देता हूं आपको बहुत अच्छी, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखा हुआ है एक बात इम्प्लिसिट है,
कौन सी बात इम्प्लिसिट है? a must not be equals to b must not be equals to c, क्योंकि नहीं तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएंगे। जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखा होता है हमेशा वो फॉर्मेट डिफाइंड होती है, उसे डिफाइंड बनाने के लिए जो भी कंडीशन आपको माननी पड़े मान लो। इस फॉर्मेट को डिफाइंड बनाने के लिए डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, यानी कि ए बी सी बराबर नहीं होने चाहिए। आप बिंदास काट सकते हो इन्हें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? गए नीचे देखो, b माइनस सी इधर, c माइनस बी, b माइनस सी को एलसीएम ले सकता हूँ क्या? इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा, इधर कर दूंगा, ठीक है। b माइनस सी कॉमन एलसीएम ले सकता हूँ क्या? b माइनस सी, बोलते रहा करो, जितना अपने आप को इन्वॉल्व करोगे उतना सीखोगे। b माइनस ए, इधर प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस, क्यों? क्योंकि c माइनस बी का b माइनस सी किया है, माइनस सी प्लस ए इज इक्वल टू 1। देखो भाई ए कैंसिल, b माइनस सी अपन b माइनस सी क्या? 1 1 इज इक्वल टू 1। सेटिस्फाई करा कि नहीं करा? करा। यानी कि x इज इक्वल टू माइनस ए, x इक्वल टू माइनस ए इस क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन हुआ। सिमिलरली x इज इक्वल टू माइनस बी और x इज इक्वल टू माइनस सी भी रखते हैं तो वो भी इन्हें सेटिस्फाई करेंगे, ये आप खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के देखो मोर देन 2 तो मैंने जानबूझ के सिर्फ बहलाने फुसलाने के लिए लिखा था। इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट आएंगे? इन्फिनिटी। और ये क्वाड्रेटिक क्या बनने वाली है? एक आइडेंटिटी बनने वाली, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा अगर डिस्टिंक्ट रूट पाए जा रहे हैं तो फिर उसके इन्फिनिटी पाए जाएंगे सीधे ही, और वो क्या बन जाएगी? एक आइडेंटिटी बन जाएगी। क्लियर जनता?